नीमच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल हुई प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा को लेकर जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी और विपक्ष केवल नकारात्मकता फैलाकर किसी भी योजना को फेल करने में लगे रहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा एक अभियान है और इसमें निरंतर हमारी प्रदेश सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लगातार हमारी बेटियों को कैसे हम आगे बढ़ा सकें और उसी उद्देश्य को लेकर के इस अभियान को चला रहे हैं। और जीतू भाई तो ये है कि विपक्ष का तो ये है कि वो कोई भी नकारात्मक चीज़ ला करके और कैसे किसी योजना को फेल किया जाए और ऐसे उसमें लगे रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अल्प प्रवास के लिए पेंड्रा के बसंतपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके जन्मदिन से एक दिन पहले कार्यकर्ताओं ने केक भी काटा और इस मौके पर मंत्री जायसवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि पहले भी कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन जहां जहां उनकी यात्रा गई वहां वहां उनके सरकार की विदाई भी हो गई। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। देखिए, कांग्रेस इससे पहले भी कई यात्राएं निकाली हैं और आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी पूरे देश में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे और जहां जहां इनकी यात्रा गई वहां वहां से इनके सरकार की विदाई हो गई। आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों में चली गई। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की वो यात्रा और ये सब कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जबलपुर प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले चरण की सदस्यता अभियान की समीक्षा की। साथ ही साथ दूसरे चरण के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा की। वी डी शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,06,00,000 लोग बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के प्रबुद्ध जनों को पार्टी से जोड़ने का काम 1 अक्टूबर मंगलवार से शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर उनका यह कहना है कि देश का दुर्भाग्य है कि जो देश विरोधी गतिविधियों में रहते हैं, कांग्रेस उन्हीं का दामन थामे हुए है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। वी डी शर्मा ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक दुनिया के आतंकवादी को मारने के बाद अगर यहाँ उसके समर्थन में प्रदर्शन होते हैं, क्या कह रही है कांग्रेस, क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, इनकी चुप्पी बंद हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति ही इस भारत के अंदर जो घुन लगा था, उस घुन को समाप्त करने का ट्रीटमेंट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, देश के मान सम्मान के साथ, गरीबों के कल्याण के साथ, और आज विकास की नई गाथा इस भारत के अंदर लिखी गई है। हम इस बार हरियाणा में भी जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में भी जीतेंगे।